ईश्वर को छोड़कर जितने भी काम होंगे वो अनर्थ ही होगा। और ईश्वर की अनुभूति प्रतिदिन प्रत्येक समय बनाए रखनी चाहिए। उसके लिए मैं एक वाक्य बोलता हूँ, हमारे गुरुजी ने लिखा था और उसको प्रिंट करवाया था। बोले पॉकेट में रखो, प्रत्येक घंटे निकाल कर पढ़ो, फिर रख दो, ताकि आपके ईश्वर की अनुभूति बनी रहे और आप गलत कार्यों से बच जाएंगे। एक वाक्य लिखा था कि प्रत्येक घंटे आपकी ऐसे अनुभूति नहीं रहेगी, आपका अभ्यास नहीं है, तो वो पॉकेट में रख दो, इतना सा वाक्य, और एक एक घंटा वो उसको पढ़ लो तो अनुभूति बनी रहेगी। फिर एक घंटे बाद, दिन में 15-17 घंटे होते हैं हमारी जागृत अवस्था के, एक एक बार पढ़ना चाहिए। बोलूं वो वाक्य, लिखना है? चलिए लिख ली। हे परमेश्वर, आप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और न्यायकारी हैं। आपने ही मुझे ये जीवन प्रदान किया है। आप ही के कारण मैं विचार करने में, बोलने में तथा कर्मों को करने में समर्थ हूं। प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, जिससे कि मैं पाप रूपी कर्मों से बचता हुआ श्रेष्ठ, पवित्र, उत्तम कर्मों को करता हुआ आपकी अखंड उपासना करूं। बस इतना छोटा सा वाक्य है। इसको लिखकर पॉकेट में रख दीजिए, या चाहे तो आर्य समाज के प्रिंट करवा के ऐसे कार्ड बना के पीछे अपना नाम, आर्य समाज सेक्टर 14, आगे ये वाक्य, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को प्रत्येक घंटे ईश्वर को याद करने का वाक्य बना है। जितनी ये सबको दो, आपकी अनुभूति बन, धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है ना? ईश्वर की अनुभूति बनी रहेगी तो व्यक्ति गिरेगा नहीं। गिरना कहाँ आता है? हम ईश्वर को कहीं दूर अपने से पास नहीं जानते, इसलिए व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। व्यक्ति डरता है, लिखा होता है कई जगह, यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, सावधान, दिखता है ना? सीसी कैमरा टीवी से वो तो अभी आया, उससे डर रहे हैं, वो तो किसी एक जोन में इतने एरिया में होगा, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का सीसी कैमरा तो अनादिकाल से हमको देख रहा है और आगे अनंत काल तक देखता रहेगा। उसका डर नहीं है व्यक्ति को, उसका डर नहीं है, उस सीसी कैमरा से डरता है। तो वो परम पिता परमात्मा का सीसी कैमरा है, लेकिन हम क्या अनुभूति नहीं कर पा रहे। बस तो अनुभूति के लिए ये वाक्य है, एक एक घंटे में आप बोलते रहेंगे तो आपकी अनुभूति बनी रहेगी। ठीक है ना? प्रयोग करना। हमारे गुरुजी ने कहा, हमने तो कंठस्थ कर लिया वो वाक्य, वो आपको भी हो जाएगा। आप कुछ दिन बोलते रहेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। हमने तो अपने घर में दीवारों में चिपका दिया था, लिखा था बड़े बड़े अक्षर इधर उधर। फिर जब टहलते थे, भोजन करके थोड़ा टहलते हैं घर में, तो पढ़ते थे, फिर इधर जाए, फिर पढ़े, याद रह गया। अब रात को कोई 3 बजे उठाकर पूछेगा तो ये वाक्य याद रहेगा। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, फिर वो लिख। और आप अच्छा है, लिख रहे हैं, लिखना भी चाहिए। कुछ क्या कि व्यक्ति की बुद्धि है ना, धोखा दे जाती है, हर बात याद नहीं रहती उस समय। लिखी हुई बात है फिर याद रहती है, व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, पढ़ता है। ये लिखने की आदत बहुत अच्छी है। मैंने भी लिखा, हजारों पेज लिखे मैंने, आज भी लिखता हूँ। हजारों पेज अपने हाथ से लिखा, कंप्यूटर नहीं। ये देखो मेरे हाथ से लिखे हैं सब चीजें, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़, ऐसी कई फाइलें बनाई मैंने, कई रजिस्टर मैंने अपने हाथ से लिखा। लिखते हैं
और लिखने से क्या परिपक्व होता है ज्ञान, याद है। और फिर दूसरों को बताइए। अब हम देखो प्रवचन करते बताते बताते तो कुछ याद रह जाता है अपने आप। इसीलिए तो स्वामी जी ने लिखा वेद का पढ़ना और सुनना, और यहां प्रवचन सुन के जाते हैं, आप घर में 50 दूसरों को बताइए, आज तो ये बताया, आज तो ये बताया गया, आज आचार्य जी ने ये बताया, ये बताया। एक को बताओ, दो को बताओ, शाम तक आपको याद रह जाएगा। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ाओ। सुना है तो आगे घर जाके सुनाओ, तब आपको परिपक्व होगा ज्ञान। आपको फिर किताब की इसकी जरूर नहीं पड़ेगी। अब मैंने जब मैं पहले 1984 की बात बता रहा हूं, आर्य समाज में जब मैं पहली बार आया, मैं जन्म से आर्य समाज नहीं था, मुझे याद है 27 नवंबर 1984 मेरे जीवन का पहला, मैं उसको अपना जन्मदिन मानता हूं, आर्य समाज में प्रवेश किया मैंने। 27 नवंबर 1984 मंगलवार का दिन था। तो ऐसे समाज में बड़े अच्छे अच्छे वाक्य यहां लिखे रखते थे ऐसे बोर्ड पे, साइन पे, और मैं फिर रोज जाता था, व्यायाम करता था आर्य समाज में, दौड़ लगाता था, ऐसे बड़ा हॉल, दौड़ लगाते लोग थक जाए तो फिर वो वाक्य पढ़ता था। उसका परिणाम का 2 वाक्य मेरे जीवन में याद रह गया। 3 बजे उठ के कोई मुझे पूछे ना रात को, वाक्य याद रह गए। क्यों? दौड़ लगाते लगाते भी थक जाए, सांस ले तो वाक्य पढ़ता था, रोज पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते याद रह गए। आपको भी ये याद रह जाएगा। मनुष्य का आत्मा सत्य को जानने वाला है, तथापि अपनी प्रयोजन, सिद्धि, हठ व दुराग्रह से सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर झुक जाता है। ये स्वामी दयानंद ने भूमिका में लिखा सत्य, और इन्होंने यहां लिखा था, वाक्य याद रह गया। ऐसे याद करने चाहिए। दूसरा वाक्य था, जबरदस्त वाक्य है, बहुत जबरदस्त वाक्य है। क्या स्वामी जी ने लिखी? किया हुआ अधर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। किया हुआ अधर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसीलिए अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं, किया हुआ अधर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं ना, आचार्य ये तो बड़ा गलत काम कर रहे, बड़े तो दंदन आ रहे हैं, इनको तो कुछ होता ही नहीं है। आप कहते हैं ईश्वर है तो कुछ करता नहीं। उन लोगों के लिए वाक्य है, मनुस्मृति का श्लोक उद्धृत करके लिखा है स्वामी जी ने, दयानंद। किया हुआ अधर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं मिलता। परंतु ये निश्चित जानो कि वह किया हुआ अधर्म तुम्हारे सुख के मूलों को धीरे 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 काटता चला जाता है। सुख के मूलों को ही काट देगा। बताइए कितना जबरदस्त वाक्य है। अधर्म करने वालों उस समय नहीं मिलेगा फल। आप चाहते हुए अभी किया और अभी मिल जाए, ये ईश्वर का नियम है, उसके अनुसार मिलेगा। ऐसे ऐसे सुंदर वाक्य लिख के रखने चाहिए बड़ी बड़ी हेडिंग में, व्यक्ति पढ़ता रहे, रोज आएगा, कंठस्थ हो जाता है। तो ऐसे ईश्वर की अनुभूति बनानी हो, ईश्वर से जुड़ना हो, तो ऐसी ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें पकड़ के रखो आप। लगता है सामान्य व्यक्ति कभी भी अभी झुकेगा वो वाक्य याद आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो देखो अधर्म है। और कितनी बात समझाएगी छोटे से वाक्य। ऋषियों का एक बहुत बड़ी ये होता है, छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। भाई किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं जाता, कभी भी निष्फल नहीं जाता, परंतु जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं मिलता है। अभी किया तुरंत, अभी एक व्यक्ति ने कोई कर्म कर दिया कुत्ते की योनि में जाने का, तो परमात्मा थोड़ी तुरंत उसको कुत्ता बनाएगा मनुष्य छीन के, वो पेंडिंग रहेगा उसका, नहीं मिलेगा जरूर। जिस समय अधर्म करता है उसी समय फल भी नहीं मिलता, परंतु ये निश्चित जानो कि वह अधमाचरण धीरे 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 तुम्हारे सुख के मूलों को ही काट देगा। अब जिसके मूल कट जाए, उस पेड़ के मूल ही नहीं रहेगा तो फिर फल क्या है? सुख के मूल ही कट जाएंगे। आप करते रहो भले अधर्म,
तो ये दो वाक्य देखो मेरे को याद रह गए आज। 1984 की बात बता रहा हूं मैं, जब मैं पहले आर्य समाज। थोड़ी रुचि भी होनी चाहिए, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, तो याद रह जाता है। तो पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सबको बताओ। हमको एक बात अच्छी लगती है, हम 10 लोगों को बताते हैं, 50 लोगों को बताते हैं। अब हम प्रवचन करते हैं, सुनाते कई चीजें हमको बिना हो गई, ऐसे अभ्यास हो गया, याद रह गई। तो ये चीजें हैं। तो आपको भी पढ़ना है, पढ़ाना है, सुनना है, सुनाना है। और लिखते हैं तो अच्छी चीज है, लिखना भी चाहिए। तो इस प्राप्ति के लिए हम अब मूल विषय पर आते हैं। ज्ञान, कर्म और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। उसके अंतर्गत हमने कल सायंकाल एक अंतिम बिंदु देखा था, ज्ञान का महत्व। संसार में ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। अंतिम बिंदु यही देखा था ना, जमाना बदल गया है। तो ज्ञान का महत्व बहुत बड़ा है। हमने कल उस बिंदु को पूरा किया। आज अभी एक नए बिंदु को हम छेड़ते हैं, उठाते हैं। वो है ज्ञान के प्रकार, भेद। ज्ञान के प्रकार कितने हैं, नया बिंदु उठाते हैं। कितने हैं, कोई बता सकता है आप में से? ज्ञान के प्रकार कितने हैं? देखिए, हमारे समाज स्वाध्याय छोड़ दिया, पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। ज्ञान के प्रकार मुख्य रूप से शास्त्रकारों ने 3 बताए हैं। ज्ञान के प्रकार शास्त्रकारों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए हैं। कितने? 3। अब सुनिए। पहला है शाब्दिक ज्ञान। क्या है? शाब्दिक ज्ञान। दूसरा है आनुमानिक ज्ञान, अनुमान से पता लगता है, आनुमानिक ज्ञान। और तीसरा है प्रात्यक्षिक ज्ञान, प्रत्यक्ष दिखता है। आई बात पकड़ में? प्रथम क्या बताया? शाब्दिक ज्ञान, दूसरा अनुमानिक ज्ञान और तीसरा है प्रात्यक्षिक ज्ञान। जो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं, गुरु आचार्य विद्वानों से प्रवचन सुनते हैं, चर्चा करते हैं, वो हमारा कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। अभी आपको मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये शाब्दिक ज्ञान हो रहा है ना? शब्दों के माध्यम से पुस्तक पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, सत्संग में जाते हैं, विद्वानों को सुनते हैं, ये सारी चीजें जो होती है उसको क्या कहते हैं? शाब्दिक ज्ञान। ये शाब्दिक ज्ञान के आप लेवल है, सरल है, समझ में आ गया ना? दूसरा है आनुमानिक ज्ञान। ये शाब्दिक ज्ञान तो हम वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र जो भी चर्चाएं पढ़ते लिखते हैं शाब्दिक ज्ञान में। अनुमानिक ज्ञान किसको कहते हैं? अनुमान से एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का अनुमान हो जाए, उसको कहते हैं अनुमानिक ज्ञान। लिंग को देखकर लिंगी का पता लग जाए, उसका नाम है अनुमान। अब कल्पना कर लो, हम यहां बैठे हैं, ऊपर छत पे गए, हम धुएं के बादल दिख रहे हैं हमको, बहुत बड़े बड़े बादल, धुआं निकलता है ना, उसके बड़े बड़े धुएं के बादल दिख रहे हैं। तो हम क्या अनुमान लगाते हैं? कहीं आग नहीं दिखती है, हमको दिख नहीं रही आग, खाली बादल दिख रहे हैं धुएं के। तो हम क्या अनुमान करेंगे? कहीं आग लगी हुई है। आग लगी हुई तभी तो धुएं के बादल निकल रहे हैं, आग दिखाई नहीं दे रही। तो ये हमने अनुमान कर लिया कि भाई कहीं आग लगी है। लिंग को देखकर लिंगी का पता लग जाता है, उसका नाम है अनुमानिक ज्ञान। पुत्र को देखकर पिता का ज्ञान अनुमान हो जाता है। अब मैं यहां बैठा हूं, आप में से कई सज्जन ऐसे होंगे जिन्होंने मुझको पहली बार देखा होगा। क्यों जी? पहली बार देखा ना? अब मेरे पिताजी को देखने का तो प्रश्न नहीं, उनको 32 वर्ष हो गए, इस संसार से चले गए मेरे पिताजी। लेकिन आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कह सको कि आप बिना पिता के हैं।
कह सकता है कोई? भाई कोई ना कोई इसका पिता तो होगा, ये पुत्र है तो। ये कौन सा ज्ञान है? आनुमानिक ज्ञान है। पुत्र को देखकर पिता का ज्ञान है। ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं। हमने सारी चीज व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। हमने स्वामी दयानंद को नहीं देखा, देखा है? रामकृष्ण को नहीं देखा हमने, लेकिन अनुमान जो शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने जो आ रही परंपरा लिखा, जो इतिहास है पढ़ते हैं सुनते, तो ये अनुमान से नहीं ऐसे व्यक्ति हो गए। तो ये अनुमानिक ज्ञान है। आ गया बात समझ में? तीसरा है प्रात्यक्षिक ज्ञान, जो प्रत्यक्ष हो रहा है। अब रमेश जी को आज देखा, प्रत्यक्ष हो गया। नहीं तो पहले मन में था कि रमेश जी थे, इसके घर भोजन करने हम गए थे, वहां प्रवचन किया था, भोजन किया था, ये सब, लेकिन प्रत्यक्ष हो गया, वो आ गए, हमने भी यहां है। प्रत्यक्ष जो चीज दिखाई देती है, जिसका हम अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष किससे होता है? किससे होता है? देखने, आंखों से। लेकिन याद रखना वैदिक केवल आंखों से प्रत्यक्ष नहीं होता, पांचों इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। लोग ये मानते हैं केवल आंख से दिखाई देता है वही प्रत्यक्ष है। आंख के सिवा भी जो हमारे इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये प्रत्यक्ष होता है इससे। अच्छा, लता मंगेशकर अच्छा गाती है तो वो आंख से दिखाई देगा? कैसे कहते? अरे जरा सुन के तो देखो। शब्द क्या है? सुन के तो देखो, शब्द देखना, लेकिन जरा सुन के तो देखो कितना मधुर स्वर है इसका। क्यों जी? तो वो प्रत्यक्ष आंख से नहीं होगा। माता जी हलवा अच्छा बनाती है, खाया, अरे जरा आचार्य जी चख के तो देखो कितना बढ़िया है। क्यों जी? आंख से नहीं पता लगा कितना स्वादिष्ट बना है, जीवा पे रखा, जरा चख के तो देखो। क्यों जी? वो आंख से पता नहीं चलेगा। जरा सुन के, अब कोई गुलाब का फूल लाया, सुगंधी, लो, कभी कभी लोग लाते हैं मंच पे, आचार्य जी आपके लिए, तो सुन के तो देखो। अब गुलाब में खुशबू है, वो आंख से नहीं दिखाई देगी। दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। और फिर किसी को स्पर्श करना हो तो जरा हाथ लगा के तो देखो, इसका शरीर कितना गर्म है, देखो इसको बुखार आ गया। क्यों जी? हाथ लगा के तो देखो। तो केवल आंख से तो वही वस्तु दिखाई देगी जिसमें रूप होगा। अब जिसमें रूप है नहीं तो वो आंख से थोड़ी दिखाई देगी। जिसमें रूप नाम गुण का गुण ही नहीं है तो वो आंख से नहीं दिखाई देगा। तो पांचों विषय, रूप, रस, गंध, शब्द, हाँ सुन के देखो, सब ये पांचों प्रत्यक्ष है, पांचों इंद्रियों से होता है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इसका नाम प्रत्यक्ष है, प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है। अब दाल में सब्जी बनाई, उसमें मिर्च अधिक पड़ गए या नमक अधिक पड़ गया तो आंख से थोड़ी दिखाई देगा। जरा चख के तो देख तूने क्या नमक डाला है। क्यों जी? बोलते हैं ना, सास बहू को बोलती क्या किया आज तूने। क्यों? तो प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों से होता है, केवल आंख से नहीं। आंख से तो जिसमें रूप है वही प्रत्यक्ष दिखाई। अब कल्पना करो, देखो, हाँ, पांचों ज्ञान इंद्रियों से। हम एक गार्डन में गए, फलों के, समझो गार्डन में बैठे हैं ऐसे, उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं फलों के, अनार का है, सेब का है, ये है वो फलों के। हम बैठे हैं चुपचाप एक सीट बेंच पे, एक सेब गिरा, पीछे से आवाज आई, धड़ाम, सेब गिरा। तो किसने सुना? कानों से सुनाई दिया, हाँ कुछ आवाज आई, कानों ने सुना। फिर हम मुड़ के देखे ऐसा, किसने देखा? आंखों ने देखा, हाँ ये तो आवाज आई, ये तो सेब गिरा। कानों ने सुना, धड़ाम आवाज आई, आंखों ने देखा, अरे हाँ ये तो सेब गिरा है। फिर हम उठकर गए वहां, फिर
हाथ लगा, उठाया तो हाथ स्पर्श किया, हाँ ये तो लाल लाल है, बढ़िया है। फिर थोड़ा नाक के आगे रखा, सूंघा, ये तो पका हुआ है। फिर यहां आ जाता है तो 2 इंच नीचे भी आ जाता है ना। जब नाक से सुना, ये तो मीठा है, तो यहां से फिर यहां आ गया। 5 इंद्रियों का हो गया ना। कानों ने सुना, आंखों ने देखा, हाथों ने स्पर्श किया, नाक से सूंघा और जीवा से खा लिया। 5 का प्रत्यक्ष हो गया ना, ले लिया। तो ऐसे ही प्रत्यक्ष 5 इंद्रियों से होता है, ज्ञान इंद्रियों से। तो शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, ये 3 प्रकार के भेद हैं ज्ञान के। लेकिन ईश्वर का प्रत्यक्ष इन 5 इंद्रियों से नहीं होता है। इनको बंद करने का था, हमने अभी प्रयोग किया ना। यदि आप किसी भी एक विषय में हैं तो ईश्वर का प्रत्यक्ष इन इंद्रियों से नहीं होता। इन इंद्रियों को तो समेटना पड़ता है, प्रत्याहार करना पड़ता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है आत्मा से। समाधि अवस्था में आत्मा से होता है, मन इंद्रियों को समेटना पड़ता है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष करना हो तो इस सांसारिक इन इंद्रियों को उठाना पड़ता है। अब आप मुझे देख रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। और मैंने जो सुनाया उस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, ये बैठा है, कुछ कुछ तो बातें उसने भी पढ़ा लिखा है, कुछ बातें बताया, ठीक है, तो अनुमान करेंगे, हाँ ऐसा ही होगा, तो ये अनुमानिक ज्ञान होगा। व्यक्ति का सबसे बड़ा ज्ञान के कौन सा होता है? शाब्दिक, प्रात्यक्षिक या अनुमानिक? सबसे अधिक? बोलिए बोलिए। सबसे अधिक ज्ञान व्यक्ति का शाब्दिक है। शाब्दिक ज्ञान शब्दों को संजोए बैठा है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ है ना। देखा आपने 140 करोड़ लोगों को? देखा है किसी को? ये आपका कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान। भारत में कितने गांव हैं? 6 लाख। आपने देखा? नहीं देखा। हम क्या, ये कौन सा ज्ञान है हमारा? शाब्दिक ज्ञान है। विश्व में कितने देश हैं? 200 से लगभग। हमने देखा नहीं किसी को, हम मान रहे हैं। कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। हमने सोनीपत के लोगों को भी नहीं देखा, पूरे लोगों को, तो पूरे 140 करोड़ को कहां से देखेंगे? ये जो भी जितना ज्ञान है वो हमारा कौन सा ज्ञान है? तो व्यक्ति के अंदर सबसे अधिक शाब्दिक ज्ञान है। और अनुमानिक ज्ञान उसके चिंतन पर निर्भर करता है। व्यक्ति कितना चिंतनशील है, मननशील है, अनुमान लगाता है, तो वो उसका अनुमानिक ज्ञान की वृद्धि होगी। उसके बाद अनुमानिक ज्ञान है। प्रत्यक्ष तो हमारा बहुत थोड़ा है, हमने बहुत कम लोगों को देखा, प्रत्यक्ष चीजें बहुत कम देखी है हमने। तो सबसे अधिक ज्ञान है शाब्दिक, फिर दूसरा है अनुमानिक और तीसरा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बहुत कम है हमारा। कहां हमने कितने लोगों को देखा जीवन में? तो ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 3। शाब्दिक ज्ञान पक्का कर लो, शाब्दिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और प्रात्यक्षिक ज्ञान। और सबसे अधिक हमारा कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। उसके बाद अनुमानिक ज्ञान है और उसके बाद प्रत्यक्षिक ज्ञान है। उदाहरण भी समझा दिया ना मैंने। धुएं को बादलों को देखकर अनुमान हो जाता है। क्यों जी? अब बादल आए, बारिश के बादल आ गए तो अनुमान लग जाता है ना। गर्जना हो रही है, बिजली हो रही है और घने घने काले बादल आ गए तो अब बारिश होगी। आठ प्रकार का कौन सा? वो ज्ञान के प्रकार नहीं है, वो प्रमाण है कसौटी करने के। वो ज्ञान के प्रकार नहीं है। अनुमान जो आप कह रहे हैं ना, ये
ये ज्ञान के प्रकार बता रहा हूं मैं। हाँ, हाँ। वो चीज अलग है। हाँ, हाँ। ये हल्की हल्की बातें बता रहा हूं। योग दर्शन पढ़ाएंगे ना, जो नींद आएगी सब भाग जाए, वो तो शिविर का विषय है। यहां तो क्या हल्की है, आपने क्या शिविर की है, साधना की है, तो आपका वो इस तरह, तो आपको वो चीजें लगेगी। तो ये यहां सब वक्ता को क्या सबका देखना है, या कौन सी पब्लिक कैसे स्तर की बैठी है, क्या है, उसको अपने स्तर से बताना चाहिए। ठीक है ना, वो चीज गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस अलग स्तर पर है। ठीक है, तो ज्ञान के प्रकार बताए, तो इसको याद रखना, आप पक्का करना और घर जाके सबको बताना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।